पहले वनडे में बुरी तरह हारने के बाद अब वक्त है जवाब देने का, क्योंकि अब दूसरे वनडे की प्लेइंग 11 सामने आ चुकी है और इस बार तय है कि 3 खिलाड़ियों की विदाई होने वाली है। गिल और गंभीर ने मिलकर एक ऐसी टीम तैयार की है जो कंगारुओं की कुटाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी हां दोस्तों, पहला वनडे हम हार जरूर गए हैं, लेकिन सीरीज अभी भी हमारी पहुंच में है। हम ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पर जाकर हरा सकते हैं और वही पुराना बदला 19 नवंबर 2023 का चुका सकते हैं। वही वर्ल्ड कप हार का दर्द जो आज तक हर भारतीय फैन के दिल में बैठा है, अब मौका है उसे निकालने का। उन्होंने हमें वनडे फॉर्मेट में हराया था और अब हमारी बारी है उन्हें उन्हीं के घर पर उसी फॉर्मेट में हराने की। अब सोचिए जरा, कैसा नजारा होगा जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया की धरती पर ऑस्ट्रेलियाई टीम को मात देगी। तभी तो सुकून मिलेगा। असली बदला तो तब पूरा होगा जब हम उन्हें वर्ल्ड कप में हराकर बाहर कर देंगे, लेकिन फिलहाल इस सीरीज को जीतकर शुरुआत करना भी किसी जश्न से कम नहीं होगा। पर सवाल यही है कि क्या हमारी टीम इस वक्त सही बैलेंस में है? पहला वनडे देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। बल्लेबाजी फीकी, गेंदबाजी बेअसर और फील्डिंग कमजोर, मतलब हर डिपार्टमेंट में कमी दिखी। अब जरूरत है बदलाव की। गौतम गंभीर और शुभमन गिल ने तय कर लिया है कि अगले मुकाबले में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है। 3 खिलाड़ियों की छुट्टी तय है और 3 नए चेहरे टीम में आने वाले हैं जो भारत को सीरीज में वापसी दिला सकते हैं। सबसे पहला बड़ा बदलाव ओपनिंग में होगा। अब वक्त आ गया है कि रोहित शर्मा को थोड़ा आराम दिया जाए और उनकी जगह युवा यशस्वी जायसवाल को मौका दिया जाए। सच्चाई यही है कि रोहित शर्मा अब पहले जैसे नहीं रहे। वो पुरानी चमक अब दिखाई नहीं देती, वो पुराना इंटेंट अब नजर नहीं आता। आप बताइए, आखिरी बार कब उन्होंने कोई बड़ी पारी खेली थी? टी20 वर्ल्ड कप 2024 के अलावा कोई यादगार पारी नजर नहीं आती। अब जब कोई खिलाड़ी खुद को साबित नहीं कर पा रहा तो उसे थोड़ा ब्रेक देना ही समझदारी होगी। दूसरी ओर देखिए यशस्वी जायसवाल को। यह लड़का बेखौफ बल्लेबाजी करता है। अगले मैच में यशस्वी और शुभमन की ओपनिंग जोड़ी बनेगी तो कंगारुओं के लिए मुश्किलें तय हैं। ये दोनों युवा खिलाड़ी पावर प्ले में ही खेल को अपने पक्ष में कर देंगे। अब बात दूसरे बड़े बदलाव की। वॉशिंगटन सुंदर को बाहर बैठाने की जरूरत है, क्योंकि वो गेंद से कोई खास प्रभाव नहीं डाल पा रहे। वनडे में सिर्फ टिके रहने से कुछ नहीं होता, विकेट निकालना जरूरी है। ऐसी स्थिति में अगर आप कुलदीप यादव को खिलाते तो शायद नतीजा कुछ और होता, क्योंकि कुलदीप वो गेंदबाज हैं जो किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं। कुलदीप यादव मैच जिताने वाले गेंदबाज हैं, जबकि सुंदर सिर्फ रन रोकने की कोशिश करते हैं। कुलदीप की गेंदबाजी के सामने बड़े बड़े दिग्गज हिल जाते हैं और यही वजह है कि सभी क्रिकेट एक्सपर्ट्स पहले मैच के बाद कह रहे थे कि भारत ने बड़ी गलती की कुलदीप को बाहर रखकर। तीसरा बदलाव तेज गेंदबाजी में होना चाहिए। हर्षित राणा ने पहले मैच में काफी रन लुटाए और एक भी विकेट नहीं निकाल पाए, जबकि पिच ऐसी थी जो तेज गेंदबाजों के लिए जन्नत मानी जा रही थी। स्विंग थी, बाउंस था, सब कुछ था, फिर भी हर्षित राणा असर नहीं डाल पाए। अब जब इतनी मददगार पिच पर भी विकेट नहीं गिरा तो आने वाले मैचों में उनसे क्या उम्मीद रखी जाए? हर्षित की स्पीड जरूर अच्छी है, लेकिन अनुभव की कमी साफ दिखती है और जब टीम सीरीज हार के मुहाने पर खड़ी हो तो ऐसे वक्त में अनुभवी गेंदबाज की जरूरत होती है। इसलिए अब प्रसिद्ध कृष्णा को मौका देना चाहिए। प्रसिद्ध कृष्णा वो गेंदबाज हैं जो लाइन लेंथ पर सटीक रहते हैं और नई गेंद से विकेट निकालने में माहिर हैं। उन्होंने पहले भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को परेशान किया है और अब वही दोबारा कर सकते हैं। हर्षित को बाहर बैठाना और प्रसिद्ध कृष्णा को मौका देना टीम के लिए फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं दूसरे वनडे की संभावित प्लेइंग 11 की। तो टीम कुछ इस तरह दिख सकती है। पहला ओपनर रोहित शर्मा या फिर यशस्वी जायसवाल, इनमें से कोई एक दूसरा ओपनर। शुभमन गिल तीसरे नंबर पर, विराट कोहली चौथे पर, श्रेयस अय्यर पांचवें पर, केएल राहुल विकेटकीपर, छठे नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर, सातवें पर अक्षर पटेल, आठवें पर कुलदीप यादव या वॉशिंगटन सुंदर, इनमें से कोई एक, नौवें पर अर्शदीप सिंह, 10वें पर मोहम्मद सिराज, 11वें पर प्रसिद्ध कृष्णा या हर्षित राणा। अब इस टीम को देखिए तो बैलेंस एकदम सही नजर आता है। टॉप ऑर्डर में आक्रामक बल्लेबाज हैं, मिडिल ऑर्डर में अनुभव है और लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी व गेंदबाजी दोनों का बेहतरीन मिश्रण है। अगर यशस्वी और गिल अच्छी शुरुआत देते हैं तो विराट और अय्यर मैच को सेट कर देंगे। राहुल और रेड्डी जैसी जोड़ी फिनिशिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। गेंदबाजी में अक्षर पटेल और कुलदीप यादव की जोड़ी मिडिल ओवर्स में विकेट निकाल सकती है।
प्रसिद्ध कृष्णा के आने से नई गेंद से अटैक मजबूत होगा। सिराज अपनी आक्रामकता से दबाव बनाए रखेंगे और अर्शदीप डेथ ओवर्स में रन रोकेंगे। इस तरह टीम का हर डिपार्टमेंट मजबूत दिखता है। अब बस इंतजार है दूसरे वनडे का, जहां पर गिल और गंभीर की नई सोच पर सबकी नजरें होंगी। अगर ये टीम मैदान पर उतरी और जैसा खेलना चाहिए वैसा खेली तो फिर कंगारुओं की हालत पतली तय है। अगर अगले मैच में ये 3 बदलाव हुए तो भारत की जीत तय है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि यशस्वी जायसवाल, कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया जाना चाहिए? क्या ये 3 बदलाव भारत को सीरीज जिताने में मदद कर सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।